हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। और ये है अध्याय 9 कार्बन, इसके यौगिक तथा जीवाश्म ईंधन, इनके बारे में जानने वाले हैं पूरे डिटेल में। और ये वीडियो स्पेशली बनाया जा रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा जो 24 तारीख को होने वाला है। तो स्टूडेंट इसे ध्यान से देखिए, कॉपी निकाल लीजिए और इसको नोट करते जाइए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। कार्बन एक अधातु तत्व है, ये तो हमें पता है। यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में तथा दूसरे तत्वों के साथ संयुक्त अवस्था में यौगिक के रूप में प्राप्त होता है। यह अनेक निर्जीव पदार्थ जैसे कि कोयला, प्लास्टिक, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन आदि में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में कार्बन विभिन्न अपरूपों में पाया जाता है, जिसका वर्ग वर्णन अग्रलिखित है। नीचे हमको मिलेगा कार्बन के अपर रूप। तत्व का वह गुण जिनमें एक समान तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है अपर रूपता कहलाता है। समान तत्व के विभिन्न रूप तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। कार्बन के अपर रूप में क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दो प्रकार के अपर रूप पाए जाएंगे। तो क्रिस्टलीय अपर रूप में होता है डायमंड, हीरा। तो भारत में हीरा पाया जाता है पन्ना की खानों में, वज्रा कारोर की खानों में, गोलकुंडा की खानों में। हीरा प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम तत्व है। धातुओं से भी अत्यधिक कठोर होता है, पारदर्शी तथा अत्यधिक चमकदार होता है। कार्बन का शुद्धतम तथा सर्वाधिक घनत्व रूप है ये। काले हीरे का प्रयोग कांच को काटने में भी किया जाता है। फिर इसके बाद है ग्रेफाइट, इसका दूसरा प्रकार। भारत में ग्रेफाइट पाया जाता है आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में। गहरे धूसर रंग का नरम पदार्थ होता है ये। स्पर्श करने में चिकना, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का उपयोग विद्युत भट्टी के इलेक्ट्रोड बनाने में, लेड पेंसिल बनाने में, उच्च ताप पर चलने वाली मशीनों के लिए स्नेहक के रूप में किया जाता है। फिर इसके बाद है अक्रिस्टलीय अपर रूप, इसमें है पहला कोयला। ठीक है, क्रिस्टली में दो हो जाएगा आपका, हीरा यानी कि डायमंड और ग्रेफाइट। ठीक है, अक्रिस्टली में बहुत सारे प्रकार, जैसे कि कोयला कार्बन का अशुद्ध रूप है। भारत में कोयला पाया जाता है झारखंड, बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, एक और ऐड कर लीजिए, छत्तीसगढ़ में भी मिलता है। कार्बन की मात्रा के अनुसार इसके प्रकार चार प्रकार होते हैं। पीट, जिसमें 60% कार्बन होता है। लिग्नाइट 70% कार्बन होता है। बिटुमिनस 78 से 83% कार्बन होता है। एंथ्रासाइड 90% कार्बन होता है। ये चारों जो हैं आपके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछले साल के नवोदय एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको ध्यान से देखिएगा। बिटुमिनस कोयले का सर्वाधिक पाया जाने वाला रूप है तथा एंथ्रासाइड कोयले का सबसे शुद्धतम रूप है। ठीक है, अब है सेकंड कोक। यह लोहे के रिटार्ट में कोयले का भंजक आसवन करके प्राप्त किया जाता है। इसमें 80 से 95% तक कार्बन होता है। फिर इसके बाद है चारकोल। कार्बन यौगिकों को वायु की अनुपस्थिति में जलाने पर हमको चारकोल प्राप्त होता है। काष्ठ चारकोल काला, मुलायम, सरंध्र, ठोस पदार्थ होता है। यह ईंधन के रूप में, बारूद बनाने में, अनेक द्रवों को रंगहीन करने में, वातावरण तथा पदार्थों से दुर्गंध दूर करने में किया जाता है। यह गैस मास्क बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर है अस्थि चारकोल। अस्थि चारकोल में 10% कार्बन होता है। एनिमल्स की हड्डियों से ये बनता है, मान के चलिए। यह द्रवों को रंगहीन करने में काम आता है। शर्करा चारकोल, यह कार्बन का शुद्ध रूप है। धातुओं को इसके ऑक्साइडों से निष्कासित करके अपचायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। काजल का उपयोग काला पेंट, जूतों की पॉलिश, छापे खाने की स्याही बनाने में किया जाता है। न्यूज़पेपर वगैरह छापने में जो काला कलर आप देखते हो वो होता है काजल का मतलब कार्बन का प्रकार। गैस कार्बन, कोयले का भंजन आसवन करने पर जो पदार्थ रिटार्ट के अंदर दीवारों पर जम जाता है वह गैस कार्बन कहलाता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। फिर है कार्बन के यौगिक। कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके दो महत्वपूर्ण यौगिक बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही जहरीला होता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा अगर आपके अंदर चले जाए तो मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को 50 से 60 वायुमंडलीय दाब पर 20 डिग्री सेल्सियस दाब पर आसानी से द्रवित किया जा सकता है। वायुमंडलीय दाब पर यह 78.5 दाब पर ठोस रूप में ले ली जाती है, -78 है वो। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है क्योंकि यह ईथर के साथ बहुत निम्न यानी कि -100 डिग्री सेल्सियस पर उत्पन्न
करती है। इसका प्रयोग मृदु पेय पदार्थ के निर्माण में किया जाता है। फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड, रंगहीन, स्वादहीन, हल्की दुर्गंध वाली गैस है, अत्यंत विषैली गैस है, यह वायु को प्रदूषित करती है, कार्बनिक द्रव्यों के अपूर्ण दहन से बनती है। यह मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाले वर्णक हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके गहरे लाल रंग पर स्थायी यौगिक बना लेता है, जो रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को नष्ट कर देता है, जिससे मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। फिर है देखो, कार्बन पाया जाता है प्लास्टिक, पेट्रोलियम, लकड़ी तीनों में। अपर रूप में होते हैं, कार्बन दोनों होता है। निम्न में से कौन सा कार्बन अपर रूप है? कार्बन का अपर रूप है तो लकड़ी कार्बन का अपर रूप कह सकते हैं हम। कार्बन के अपर रूप को पहचाने तो काजल रहेगा इसका। निम्नलिखित में क्रिस्टलीय अपर रूप है ग्रेफाइट। कार्बन का सबसे कठोरतम रूप है हीरा। ग्रेफाइट का वह कौन सा गुण है जिसके कारण इसे इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है? अपारदर्शक और विद्युत का सुचालक भी। ग्रेफाइट नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉनों के वेग को कम करने में, जिससे नाभिकीय रिएक्टर में विस्फोट ना हो। ठीक है। इसके बाद है हीरे का कौन सा गुण है जो शीशे में काटने के लिए महत्वपूर्ण बनाता है? कठोर होना। निम्नलिखित में से कोयले किस रूप में कार्बन की प्रतिशतता कम होती है, सबसे कम होती है? तो पीट, जो पहला प्रकार है कार्बन का, यानी कि कोयले का सबसे शुद्धतम रूप है एंथ्रासाइड। कार्बन का अपर रूप जिसका उपयोग धातु के निष्कर्षण में होता है वह है कोक। कास्ट चारकोल कौन से गुण के कारण गैस मास्क के लिए उपयोग होता है? अच्छा अवशोषक है ये। हड्डियों के भंजक आसवन से मिलता है हमको अस्थि चारकोल। निम्नलिखित में कौन सा छापे खाने में स्याही के रूप में प्रयोग होता है? काजल। शुष्क बर्फ है ठोस। विश्व को गर्म रखने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बनिक यौगिकों में अपूर्ण दहन से बना पदार्थ है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सही कथन का चयन कीजिए। यह रक्त की रक्तवाहिकाओं में हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके उसमें घुल जाता है और ऑक्सीजन का परिवहन करने नहीं देता, जिससे मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। निम्नलिखित में किसकी कैलोरी मान सबसे अधिक है? तो हाइड्रोजन का। निम्नलिखित में सबसे कम ऊष्मीयमान और प्रदूषणकारी ईंधन है? गोबर। LPG, गोबर के जो कंडे आते हैं जिसको छेना बोलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में। LPG का मुख्य अवयव है ब्यूटेन। गैसीय ईंधन किसी भी क्षण जलाया जा सकता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मेथेन, CH4 होता है जिसका रासायनिक सूत्र जल गैस मिश्रण है CO और H2O। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, पेट्रोल, डीजल भी, ये सब भी हो सकता है। जो ऑप्शन में दिया रहेगा उस पर टिक लगाना है आपको। अब देखिए, जीवाश्म ईंधन निम्न में से किसका मिश्रण है? कोयला तथा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि उत्तरदायी है? तो प्रभावी आसवन बोलते हैं जिसको। फिर निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम तेल का घटक नहीं है? CNG। ठीक है। तो ये टोटल टॉप 30 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, और अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन 30 क्वेश्चन में से ही पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन नहीं बनता है। कुछ पूछा जाएगा तो उससे रिलेटेड टॉपिक को भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, तो इसको ध्यान से नोट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, जब तक समझ ना आए तब तक बार बार देखिएगा। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले चैप्टर के साथ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।